एक और अनबॉक्सिंग में आपका स्वागत है। देखो, तुम्हें ऑनलाइन क्लास देनी हो या ट्रेडिंग सिखानी हो या कुछ भी डिजिटल लर्निंग देनी हो तो एक चीज आपके सारे काम करा देगी। तो ये है सेंसेस की तरफ से आने वाला उनका लेटेस्ट सेंसेस डिजिटल बोर्ड है। अब ये नॉर्मल बोर्ड से अलग क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको भर भर के फीचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपको क्लास को अमेजन रिवर या कुछ भी विजुअल चीज दिखानी हो तो आसानी से दिखा सकते हो, और आप इसे अपने फोन और लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और अब बात ये भी आती है कि इंडस्ट्रीज में सबसे स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के साथ आता है और 1200 प्लस इसका बेंचमार्क स्कोर है। वीडियो में बन रही है, वीडियो में आपको आगे बताता हूं। कुछ इस प्रकार की सॉलिड पैकेजिंग के साथ ये आता है और सचमुच बोर्ड काफी हेवी है। उस हिसाब से पैकेजिंग भी काफी बढ़िया है। अब ये बोर्ड काफी हेवी है तो कम से कम 2 लोगों की मदद लगेगी। और इस बॉक्स में इसकी सारी एसेसरीज मिल जाती है। इसमें HDMI केबल मिल जाती है, टाइप A टू टाइप B केबल मिल जाती है, साथ ही स्टाइलस मिल जाता है और एक IR रिमोट दिया हुआ है, साथ ही एक बेसिक रिमोट भी मिल जाता है। बाकी बोर्ड के फर्स्ट इंप्रेशन की बात करो तो बोर्ड काफी हेवी है और बिल्ड काफी शानदार देखने को मिल जाती है। और इस बोर्ड में आपको भर भर के पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि सामने की तरफ आपको 2 USB टाइप A, HDMI पोर्ट, एथरनेट पोर्ट मिल जाता है। बाकी कुछ पोर्ट जैसे कि ऑडियो और DP आपको इसके मदरबोर्ड में मिल जाते हैं। और कुछ नीचे की तरफ आपको काफी सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं। और सामने की तरफ 2 स्पीकर मिल जाते हैं। तो इसे पहले सेटअप कर लेते हैं। सेटअप के लिए आप इसे वॉल माउंट भी कर सकते हो और बाकी इसका स्टैंड भी आता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पावर कोड को कनेक्ट करना रहेगा और फिर पावर बटन पे प्रेस करना है और कुछ ही सेकंड में ये ऑन हो जाता है और कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इसके तकनीकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें इंटेल कोर i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है जो 6 कोर CPU है। 8 GB की रैम मिल जाती है और मैक्सिमम आप इसमें 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। स्टोरेज 1 TB की HD लगी हुई है। साथ ही विंडोज के लिए आपको अलग से 128 GB की SSD भी मिल जाती है जिसमें प्री इंस्टॉल विंडो मिलती है। इस बोर्ड की लाइफ स्पेन है 50,000 घंटे है। अगर आप दिन में से 8 से 9 घंटे यूज करोगे तो कम से कम 17 से 18 साल चलेगा। और अगर आप बोर्ड को 3 से 4 घंटे ही यूज करते हो तो 38 साल तक ये बोर्ड चल सकता है। बाकी यहाँ आपको विंडोज और एंड्रॉइड दोनों टाइप के OS मिल जाते हैं। एंड्रॉइड के लिए आपको बस राइट स्लाइड करना रहेगा और आपको बहुत सारी एप्स मिल जाएंगी और इसमें प्ले स्टोर भी मिल जाता है, तो आप सारी एंड्रॉइड एप्स को चला पाओगे। और साथ ही NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है। बाकी लेफ्ट साइड स्लाइड करोगे तो विंडोज OS मिल जाता है जिसमें तुमको डिफरेंट जेस्चर कंट्रोल मिल जाते हैं। लाइक होल्ड करके रखोगे तो माउस का राइट क्लिक काम करता है। और जैसे आप इसकी डिस्प्ले सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपको 4K रेजोल्यूशन मिल जाएगा और आप ये टेक्स्ट की साइज को कम और ज्यादा भी कर सकते हो। और साथ ही 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ ये पैनल आता है। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो आपको काफी वाइब्रेंट कलर्स मिल जाते हैं और हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन है और वाइड व्यू एंगल आता है, तो प्रेजेंटेशन और टीचिंग के काफी सारे काम आसानी से हो जाते हैं। अब देखो, पैनल की बात करें तो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। मतलब काफी प्रीसाइज एंड एक्यूरेट आता है और हाईली रिस्पॉन्स मिल जाता है, भले ही आप अंगुलियों का इस्तेमाल करो या स्टाइलस का। और यहाँ आपको 2 रिमोट मिल जाते हैं। एक इनका स्मार्ट रिमोट है जिसे आप एयर माउस की तरह यूज कर पाओगे और दूसरा मैनुअल है ही। और यहाँ पर आपको काफी सारे प्री इंस्टॉल एप्स देखने को मिल जाते हैं जैसे सेंसेस बोर्ड, सेंसेस कनेक्ट, और आप अलग से भी कोई सॉफ्टवेयर आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। अभी ना सबसे पहले इसका सेंसेस बोर्ड का सॉफ्टवेयर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ व्हाइट बोर्ड आपके सामने आ गया है। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और ऊपर की तरफ टिप दी हुई है, तो टिप की साइज को भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। हाईलाइटर दिया हुआ है, तो यहाँ टेक्स्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले टेक्स्ट इनपुट है जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, और सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट रिकॉग्नाइजर। जैसे यहाँ पे जो भी आपने लिखा है उसे आप सेलेक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। और लास्ट में एक और फीचर्स दिया हुआ है टेक्स्ट रिकॉग्नाइज। तो जैसे आप जो भी लिखोगे उसे ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। और नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं तो टूल्स में जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ टाइमर है, क्लॉक है और कैलेंडर वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं रिसोर्स की तरफ और यहाँ से आप कोई भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप बोर्ड पे लिखे किसी भी शब्द को अपनी लैंग्वेज या भाषा में चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर है, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो सबसे पहले मैंने इसे चेंज किया है हिंदी में, अब चेंज किया है गुजराती में, और अब चेंज किया है मलयालम में, और ये है तेलुगु में। आप अपने क्षेत्र की किसी भी भाषा में
अगर आपको बोर्ड पे समझाना हो तो आप समझा सकते हो। बाकी इस बोर्ड का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये लगा कि आप इस बोर्ड में अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर और एप्स को इंस्टॉल कर सकते हो प्रेजेंटेशन और लर्निंग के लिए। बाकी यहाँ आपको क्लासरूम रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है और आप अपने एंटायर सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हो, या प्री डिफाइंड ईमेल भी मिल जाता है। बाकी जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यह AI जनरेट 3D मॉडलिंग और 3D इमेजेस को भी सपोर्ट करता है। जैसे तुमको बायोलॉजी में किसी भी ऑर्गन के बारे में बताना है तो तुम आसानी से 3D मॉडलिंग की मदद से अच्छे से सिखा सकते हो। इसके अलावा ये डिजिटल बोर्ड 40 मल्टीपल पॉइंट्स को सपोर्ट करता है। साइंस बोर्ड में अलग अलग AI फीचर्स होते हैं जो हमें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम या फेनोमेना एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। AI का पहला फीचर है इसमें कोई भी शब्द लिखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूं फोटोसिंथेसिस, और अब इसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर AI का पहला ऑप्शन ये है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको रिलेटेड क्वेश्चन शो होंगे, जो भी आपको जानना है उस पर क्लिक करने के बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन इमेज के साथ शो करेगा। दूसरा फीचर है टेक्स्ट रिकॉग्निशन। जैसे कि मैं बोर्ड पे कोई भी वर्ड लिखता हूं, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे हार्ट लिख रहा हूं, और यहाँ आपको स्मार्ट सर्च का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप वर्ड को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। यूट्यूब ओपन हो जाएगा तो आप उसमें कोई भी वीडियो को बोर्ड पे ड्रैग करके समझा सकते हो, और आप वीडियो की साइज को चेंज भी कर सकते हो, चलते हुए वीडियो पे आप समझा भी सकते हो। थर्ड फीचर है शेप रिकॉग्निशन। आप कोई भी शेप बोर्ड पे बना लो, वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो भी मेजरमेंट के साथ। कभी ऐसा होता होगा कि आपको क्लास में कोई वर्ड की मीनिंग याद ना हो और उस पर आपको डाउट हो रहा होगा, तो आप इस बोर्ड की AI डिक्शनरी को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एस्थेटिक वर्ड, ये बोर्ड पे लिखकर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यहाँ डिक्शनरी का ऑप्शन मिलता है। उस पर क्लिक करने के बाद उसकी मीनिंग, सिमिलर वर्ड और ऑपोजिट वर्ड और एग्जांपल शो करता है। आपको जो चाहिए आप उसे कॉपी करके बोर्ड पे पेस्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से AI का सबसे अच्छा फीचर है मैथ के लिए। यहाँ आपको मैथ रिकॉग्निशन और मैथ सॉल्वर का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप मैथ के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको मैथ रिकॉग्निशन का ऑप्शन मिलेगा, वो आपको ऑटो सोल्विंग में मदद करता है। कोई भी क्वेश्चन ले लो, ऑटो सोल्व कर देगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो मैथ सोल्वर में जो AI रिलेटेड है, इसमें आपको नंबर डालने हैं और वो ऑटो सोल्व करेगा। सिर्फ कैलकुलेट पर क्लिक करना है और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप उसको बोर्ड पे कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा फीचर मुझे पसंद आया है, वो है यहाँ वन टैब में AI चैट अवेलेबल है, जो किसी भी चीज का एक परफेक्ट और डिटेल डेफिनेशन इमेज के साथ प्रोवाइड कर देता है। जो डेफिनेशन हमें प्रोवाइड करवाता है वो सबके लिए सेम नहीं होता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए अलग होता है और थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए अलग होता है। यह उनकी सोचने और समझने की क्षमता के अनुसार हमें आंसर प्रोवाइड करवाता है। यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन मिल जाता है, कोई भी टेक्स्ट को आप स्पीच करवा सकते हो। Q. When was the first computer invented? The first computer is often considered to be the analytical engine, designed by Charles Babbage in the 1830s. इस बोर्ड में सेंस कनेक्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो आप किसी भी डिवाइस को आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, और साथ ही इसमें कैप्चर सेंस का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो आप इस बोर्ड की स्क्रीन को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। साथ ही इसमें बिल्ट इन वायरलेस कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे एक्सपीरियंस आपका काफी नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। आप अपने फोन को, लैपटॉप को इससे मिरर कर पाओगे। बाकी ओवरऑल मुझे ये बोर्ड काफी अच्छा लगा। इसका टच का रेस्पॉन्स टाइम वो भी काफी अच्छा है, मल्टीटास्किंग भी की तो कहीं भी बोर्ड लैग नहीं कर रहा था। और अगर आप कोई कॉर्पोरेटर सेक्टर में हो, एजुकेशन फील्ड में हो, और अगर आपको ये डिजिटल लर्निंग देते हो तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।